सो हेलो गाइस, इस वीडियो में अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं आज के मार्केट के क्रैश की। ठीक है, मार्केट क्रैश क्यों हुआ आपको पता है। बीजेपी की एक्सपेक्टेड सीट कितनी थी? 350 बीजेपी की एक्सपेक्टेड सीट थी। ठीक है, 400 पार का जो दाना लग रहा था और कुछ ऐसा था, लेकिन जो है सीट्स जो है बहुत कम आई है। 290 के करीब जो है करंट सीट चल रही है फिलहाल अभी तक। मैं शाम को अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 293 94, तो 290 से 300 के अंदर जो है सीट है। और इसी वजह से, जैसे कल मार्केट में था जो एग्जिट पूल की वजह से था, एग्जिट पूल्स में जो है कोई प्रेडिक्ट कर रहा था कि 350 आएंगे, ठीक है, 400 सीट्स आएंगी, तो ऐसा नहीं हुआ और मार्केट सीधा आके बहुत बुरी तरीके से गिरा है। ठीक है, और वहीं अगर अपन देखते हैं निफ्टी कितना गिरा, 6%, बैंक निफ्टी 8%, फिर निफ्टी भी 8% के करीब, और सेंसेक्स जो है 5.7, मतलब 6% के करीब जो है सेंसेक्स भी गिरा है। तो ये जो गिरावट है आप इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखिए। ठीक है, एज ए मतलब ऐसे मत देखिए कि गिर गया है, मेरा स्टॉक खाली हो गया, ठीक है, और बहुत कम, इतना ज़्यादा माइनस हो गया है, पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड है, ब्लड बाथ हो चुका है, ऐसा मत सोचिए। और ये मैं कह रहा हूँ एक अच्छा मौका है इन्वेस्टिंग का। तो मैं कैसे, मैं अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं आपको इसमें कुछ 10 स्टॉक्स बताने वाला हूँ। ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छे साबित के अपने आप को स्टॉक्स ने साबित किया है। ठीक है, बहुत अच्छे रिटर्न बना के भी दे चुके हैं और फ्यूचर में भी जो है बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं और देंगे भी। क्यों? रीज़न मैं बता रहा हूँ। चाहे किसकी भी चाहे सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी की है, या कोई और पार्टी की है, लेकिन देश जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, देश रुकने नहीं वाला है, काम चलते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सारे सेक्टर्स का काम चलता रहेगा, कुछ नहीं बंद होने वाला। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10 स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक देखिए, तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ग्रीन एनर्जी का काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, कोई भी चाहे पार्टी आ जाए, काम नहीं रुकने वाला। इंडिया जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर बात करें पार्टी की, तो आई तो बीजेपी ही है अल्टीमेटली। तो अभी मार्केट गिरा है, लेकिन आगे जाके मार्केट रिकवर करेगा। रिकवर करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर अपन स्टॉक को देखते हैं तो एक साल की बात करते हैं, कितना रिटर्न, 400% का एक साल में जो है रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। ठीक है, मतलब ह्यूज रिटर्न होता है। बैंक जो है वो 7% का आपको इंटरेस्ट देता है आपके एफडी पे एक साल की। ठीक है, यहाँ पे 400% का रिटर्न बना है, 4 गुना पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके। ठीक है, अगर अपन इसका मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम 2022 में आई है, वहाँ से 900% का रिटर्न, मतलब बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। ठीक है, और फिलहाल अगर अपन देखते हैं अपने हाई से कितना नीचे है ये, अपने हाई से फिलहाल अगर बात करें तो ऐसा कोई ज़्यादा खास नीचे नहीं है, और करीब 10% के करीब जो अपने हाई से नीचे है ये। ठीक है, 10% से जो है ज़्यादा है अपने हाई से नीचे। और वही बात करें कि कंपनी के बारे में, कंपनी का काम आपको पता है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर का काम है, सबसे बेस्ट काम है। और ये आगे जाके कंपनी कैसे भी हो, आगे जाके काम करने वाली है। थोड़ा सा अगर आपको और डिप मिलता है इसमें, ठीक है, थोड़ा अगर और अच्छा खासा डिप देखने को मिलता है, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट बन जाएगी आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा। ठीक है, अगले स्टॉक की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगला जो शेयर है उसका नाम है सोना BLW। तो ईवी से रिलेटेड कंपनी का काम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, और अगर इसके बारे में अगर अपन देखें तो क्या मैक्सिमम अगर रिटर्न देखते हैं 2020 से, तो 74% का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर इसके हाई से अगर अपन कंपेयर करें तो कितना नीचे अपने हाई से, कुछ 20% के करीब जो अभी अपने हाई से गिरा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें अभी तेज़ी नहीं आ रही, बहुत लोग कह रहे हैं कि तेज़ी नहीं आ रही, वैसे अपन अगर इसके नीचे से देखिएगा, जिन्होंने यहाँ खरीदा है यहाँ से, तो 54% का जंप लगा है पिछले साल से, मार्च से ही अगर देखें तो और नितिन गडकरी जी ने, अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अगले नेक्स्ट 10 साल में, ठीक है, पेट्रोल और डीजल वाले कार जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाहते वो इंडिया से। और जो काम होगा और सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग होगी सिर्फ ईवी की होगी, इंडिया में जो है ईवी चलेगा। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वहीं अगर अपन देखें टाटा पावर की जो सेल्स है, टाटा कंपनी, अगर टाटा मोटर्स की सेल देखते हैं अपन, ईवी की सेल्स, तो 9,500 करोड़ से ज़्यादा की इस बार ईवी की सेल्स हुई है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि ईवी का जो सेल्स है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर अच्छा है इस कंपनी का, अभी नहीं भाग रही है, लेकिन जब भागेगी तब रुकेगी नहीं। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक मुझे ये लगता है, मतलब फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, अगला स्टॉक अपन देखते हैं। गाइस, अगली जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान फूड्स। आपके पोर्टफोलियो में जो है एक FMCG सेक्टर का स्टॉक जो है होना ही चाहिए। ठीक है, कंपनी का बहुत अच्छा काम है, कंपनी का FMCG सेक्टर में जो है बहुत अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस है कंपनी का, सबसे बड़ी बात। ठीक है, 5,000 करोड़ के 5,500 करोड़ के मार्केट कैप की अगर पैसा बनाना है, तो हमेशा जो है ध्यान रखिएगा कि स्मॉल कैप से ही बनता है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि पैसा अगर वेल्थ बनाना है, आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए, तो छोटी कंपनी से ही बनेगा। ठीक है, कंपनी का काम बहुत अच्छा है, कंपनी की सेल्स जो है बढ़ रही है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी है जो है
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर कंपनी के रिटर्न देख लेते हैं अपन, पिछले 1 साल में कोई रिटर्न नहीं है, 14% गिरावट। 5 साल में अगर कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो 510% का मैक्सिमम, वही 510% का, क्योंकि कंपनी जो 2019 में आई थी, लिस्ट हुई थी। तो अगर अपन कंपनी के फिलहाल हाई से देखें अपने कितना लो है, कंपनी अपने हाई से जो है अभी तक गिरी हुई है कितना, 30% के करीब, 33% अपने हाई से गिरी हुई है। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने हाई से, अच्छी कंपनी अपने हाई से इतना गिरी हुई रहती है ना, तो बहुत एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है उसमें एंट्री लेने की। अगर अपन कंपनी का वो देखें, चार्ट देखें, तो कुछ ऐसा आता है, फिर एक साइडवेज फेस दिखाता है, फिर ऐसा आता है, फिर साइडवेज फेस दिखाता है, और अभी साइडवेज है, फिर कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो आप ये कंपनी को भी है अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगली कंपनी की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो जो अगली कंपनी है उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कंपनी का अगर अपन देखते हैं, रिटर्न देखते हैं सबसे पहले, तो 6 महीने का अगर कंपनी का रिटर्न देखें तो कोई रिटर्न नहीं, साल भर का रिटर्न देखते हैं तो 24% का, 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 1300% से ज़्यादा का कंपनी का रिटर्न है। ठीक है, बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने 5 साल के होराइजन में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा पैसा बनाना तो कम से कम 3-4 साल उस कंपनी को होल्ड करो, उसके बाद जाके आपको एक वेल्थ मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा वेल्थ मिलेगा। कंपनी का काम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कंपनी का सॉफ्टवेयर कंपनी का काम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। और वही अगर अपन कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न देखते, कंपनी 2019 में आई थी तो कुछ 1800% का, 1300% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर अपन वही देखते कंपनी अपने हाई से कितनी गिरी हुई है, तो करीब करीब जो है कंपनी अपने हाई से अभी 20% जो है कंपनी अपने हाई से गिरी हुई है। एक बहुत अच्छा पॉइंट। और कंपनी का अगर अपन बात करते हैं ना कि कंपनी में जो है इन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी का जो है मार्केट कैप भी है वो थोड़ा ज़्यादा है, 37,000 करोड़ का है मार्केट कैप कंपनी का, थोड़ा लार्ज कैप में है, लेकिन कंपनी जो है बहुत अच्छी है। एक, क्योंकि हर आपके पोर्टफोलियो में जो है हर कंपनी जो है बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप जो है थोड़ा एक रिस्की तो फैक्टर रहता है रिस्क का, लेकिन एक बड़ी कंपनी भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, अपन अगले कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सो अगली कंपनी जो है अपनी वो है L&T। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, सॉरी, अगर आपके पोर्टफोलियो में जो है ये स्टॉक अगर है तो इसको अभी बेचने की गलती मत करना। क्यों? कंपनी के पास सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। ठीक है, 1 साल में कंपनी का रिटर्न 50% का, 5 साल में कंपनी का रिटर्न 125% का, और मैक्सिमम कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो 18,000% का जो है कंपनी रिटर्न बना के, एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी है कंपनी। कंपनी का मार्केट साइज भी जो है बहुत बड़ा है, लेकिन एक ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने अभी पिछले बार कहा, पिछले वाले स्टॉक्स को देख के, कि सारे जो स्मॉल कैप जो स्टॉक होते हैं वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक रखो। आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक लेवल में बिल्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सारे स्मॉल कैप रहेंगे ना तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे आप, कि मार्केट जो है स्मॉल कैप जब गिरता है तो बहुत भयंकर गिरता है, कोई भी हो। आपके एक मिक्स पोर्टफोलियो रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा पोर्टफोलियो होता है एक मिक्स पोर्टफोलियो। और अगर आपके पास ये कंपनी है तो इसको गलती से भी मत बेचना। और अगर कंपनी देखे तो अभी अपने हाई से जो है करीब जो है 10% गिरा हुआ है। ठीक है, 10% की गिरावट में कंपनी अपने हाई से फिलहाल, और अगर थोड़ा और 5-10% गिरता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है इसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो अगर अपन अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, तो गाइस अगली कंपनी है साइंट DLM। ठीक है, कंपनी का काम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह बनाना। ठीक है, जो मेजर अगर अपन कहें तो ये डिफेंस सेक्टर में है कंपनी। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए। और कंपनी का अगर अपन वो देखें, कस्टमर्स देखें कंपनी के, तो बाहर के, यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका साइड के कंपनी के कस्टमर्स नजर आ रहे हैं। कंपनी के अगर अपन रिटर्न देख लेते हैं सबसे पहले, 1 महीने में रिटर्न नहीं, साल भर में कंपनी का 47%। और मैक्सिमम अगर कंपनी का अगर अपन रिटर्न देखते तो कंपनी अभी 2023 में ही जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, और लिस्ट होने के बाद से जो है करीब करीब 30% का ही जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी अच्छी है, इस प्राइस में जो भी मिल रही है ना, अगर अपने इसके हाई से इसको देखें, अभी अपने हाई से कितना नीचे 30% के करीब जो अपने हाई से गिरा हुआ है। ठीक है, कंपनी अच्छी है, आप अगर इसमें एंट्री लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं इस प्राइस में। ये प्राइस पॉइंट जो है बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट मुझे लगता है। ठीक है, अगली कंपनी की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगली कंपनी है IRCTC। ये कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में रहनी ही रहनी चाहिए। क्यों रीज़न क्या है? मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली कंपनी है, इसके सामने कोई और कंपनी नहीं है। इंडियन रेलवे में जो है IRCTC है कंपनी का मेजर जो बिजनेस जो होता है वो खाने का होता है। ठीक है, कैटरिंग का जो है इसका मेजर बिजनेस है, और भी जो है टिकट वगैरह सब कुछ IRCTC का ही है। तो मोनोपोली स्टॉक है। ठीक है, और अगर अपन देखें फिलहाल रिटर्न्स की बात करें तो 43% 1 साल में, 5 साल में जो है 500% के करीब रिटर्न है। और अगर देखते हैं अपन फिलहाल अपने ये हाई से कितना गिरी हुई है, तो आज जो है कंपनी अच्छा खासा गिरी है, अच्छी खासी गिरावट है। और अपने हाई से जो है फिलहाल कंपनी को देखे
तो करीब करीब 20% के करीब जो 17% जो अपने हाई से गिरा हुआ है कंपनी अभी तक, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में भी एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा और गिर जाता है 20% के करीब तो एक अच्छी और एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अगर आपके पास पहले से है तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात आती है कि फ़िलहाल इसको बेचना नहीं, तो बेचना तो मत ही, क्योंकि आई तो बीजेपी की सरकार है जैसा मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा था, और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन जो है नीचे रहने वाला है मार्केट। मुझे लगता है कि कल शायद मार्केट जो है थोड़ा एक रिवर्सल दिखाए 1-2 दिन में। जो जाना तो मतलब पीएसयू स्टॉक्स जो है अभी जो गिरे हैं, जितने भी, अगर आपके नज़र में भी कोई पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, पीएसयू स्टॉक्स है या कोई भी जो आज 20% गिर चुके हैं पीएसयू स्टॉक्स, तो आप उनमें भी जो है अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी, सो अगली कंपनी है दीपक नाइट्रेट, केमिकल सेक्टर का अगर अपन कहें तो किंग, ठीक है। कंपनी के रिटर्न देख लेते हैं एक बार अपन साल भर के, ठीक है। साल भर में कंपनी का कोई रिटर्न नहीं, 5 साल में कंपनी का रिटर्न 600%, 550% कंपनी का जो है 5 साल का रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम अगर अपन कंपनी का रिटर्न देखें तो कुछ 12,000% का मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुकी है कंपनी। 2010 से आई थी, उसके बाद से बहुत तगड़ा रिटर्न बना के दे चुकी है। और अगर ये अपन इसका अभी चेक करें कि कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है अपने हाई से कितना नीचे, 25% जो है अपने हाई से नीचे, तो बड़ी कंपनी है, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप की है। तो ये कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है ना, अगर पहले से है, तो इसको तो जाने तो मत ही देना अभी फ़िलहाल। और अभी जो टाइम है मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐड करने का टाइम है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और गिरता है तो मज़ा आ जाएगा, ऐड करने के लिए बहुत सही प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। 2,000 के लेवल पे, 2,050 रुपये के लेवल पे अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। दीपक नाइट्रेट बहुत डिसेंट कंपनी है, केमिकल सेक्टर अभी भाग नहीं रहा है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ख़राब कंपनी है। अच्छा रिटर्न बना के दिया है इसने, अभी साइडवेज फेज में है, जब निकलेगी तो फाड़ के निकलेगी, ठीक है, पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। अगले स्टॉक की तरफ हम बढ़ते हैं। सो अगला जो शेयर है इसका नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन। मैं ये शेयर क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए शेयर का जो पहला है कि ये 1,500 करोड़ के मार्केट कैप की, देखिए स्मॉल कैप है, ठीक है। लेकिन कंपनी का अगर रिटर्न देखो, रिटर्न सबसे पहले रिटर्न देखो, 1 साल में कोई रिटर्न नहीं, 5 साल में अगर कंपनी का रिटर्न देखे तो 3,500% का कंपनी का रिटर्न है, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं अपन तो वही 3,200% का कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न दिखा रहा है। क्यों? कंपनी का काम क्या है, कंपनी जो है सीमेंट ब्लॉक्स जो है बनाती है, ठीक है। पहले ईंटों से जो है बिल्डिंग वगैरह बनती थी, अब कंपनी बनाती है क्या, सीमेंट ब्लॉक्स बनाती है। और वही अभी मार्केट में इतना ज़्यादा सेल हो रहा है, कंपनी धीरे धीरे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। और स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न बना दिया कंपनी ने 5 साल में, बहुत ह्यूज रिटर्न बना के दिया है। 3,500% का रिटर्न छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता, बहुत तगड़ा रिटर्न होता है। तो ऐसी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखेंगे, ठीक है। ग्रोइंग इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है। और कंपनी बिल्डिंग्स बन रही है, नई बिल्डिंग बन रही है। और बिल्डिंग्स के साथ साथ अगर अपन देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पुल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत चीज़ें बन रही है, ठीक है। कंपनी का मेन जो काम है ब्रिक्स बनाती है, ब्लॉक्स बनाती है, ब्रिक्स की जगह अब ये ब्लॉक्स में जो है काम होता है। तो अच्छा खासा जो है सेल हो रहा है कंपनी का, ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो ये कंपनी जो है मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो जो अपना फाइनल लास्ट स्टॉक है वो है रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड। अपने पोर्टफोलियो में आपको हमेशा एक मतलब हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक तो होना ही होना चाहिए। इंडिया में जो बेसिक नेसेसरी चीज़ होती है, एक तो एजुकेशन, ठीक है, बिजली रोटी पानी कहते हैं, और हेल्थ केयर, ठीक है, हॉस्पिटल रेनबो का क्या काम है, डिलीवरी बच्चे की इंडिया में जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोज़ बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों की डिलीवरी कहाँ होती है, इसमें कंपनी का काम यही है कि जो है हॉस्पिटल है, इसमें जो है आप बेबी केयर वाला हॉस्पिटल कह सकते हैं, मतलब जिसमें बच्चों की डिलीवरी होती है, ठीक है। ये कंपनी आपके अगर अपन देखें तो पोर्टफोलियो में तो मुझे लगता है कि ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है 12,000 करोड़ की, ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। ये स्मॉल कैप कंपनी पैसा बना के देती है, ठीक है। कंपनी के अगर अपन रिटर्न देखते हैं, एक साल में कंपनी का 35% का रिटर्न, 5 साल में देखें तो कंपनी वैसे अभी लिस्ट हुई है, 2022 में लिस्ट हुई थी, और 2022 से 250% का कंपनी ने जो है रिटर्न बना के दिया है। अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है, जब से आई है तब से कुछ ऐसा ही गया है। और अभी फ़िलहाल अगर अपन कंपनी का देखते हैं अपने हाई से कंपनी कितने लो पे है, तो अभी फ़िलहाल देखें तो ज़्यादा नहीं, 14% के हिसाब से करीब जो है कंपनी गिरी हुई है। अगर 20% की भी गिरावट होती तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर जो है ना, ऐसा सेक्टर है, मतलब उसमें जो है आप ऐसा फ्लॉप हो ही नहीं सकता बिजनेस, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि फ्लॉप नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन कंपनी जो इसके जो फंडामेंटल है ना, बहुत अच्छे फंडामेंटल लगे मुझे, क्योंकि बेबी
वाला जो सीन है, बच्चों का जो सीन है, इसमें जो है लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डेली बच्चों का चेकअप होता है, अपने खुद के उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे के इसमें कोई जो है इंडियन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर अपन देखें तो यही कुछ जो थे पोर्टफोलियो स्टॉक्स थे, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और